हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक होगा बेटा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। 3 कर्व आपको मैंने दे रखे हैं और मेरा क्वेश्चन है इनमें से बताइए कौन सा एसी का कर्व है। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए पहले कर्व को। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर हर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है करंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज चेंज हो रही है और डायरेक्शन वाइज भी चेंज हो रही है। मतलब हो क्या रहा है, मान लो कोई एक सर्किट है, ठीक है, और ये करंट इस सर्किट में पहले ऐसे जा रहा है, ठीक है, और उसमें भी वेरिएशन है। पहले लेट 2 गया, ठीक है, और फिर 6 गया और फिर घटकर कितना गया, लेट 3 गया, ठीक है। 2 कोरोस्पोंडिंगली यहाँ पर है, 6 कोरोस्पोंडिंगली यहाँ पर है और 3 कोरोस्पोंडिंगली यहाँ पर है। अब यही चीज़ क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में रिपीट हो रही है। इस पर्टिकुलर ग्राफ से आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। इस पर्टिकुलर ग्राफ से बोल सकते हो आप करंट का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है परंतु डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। क्लियर है बात? और इस पर्टिकुलर ग्राफ में आप बोलोगे करंट अगर लेट सर्किट में 2 है तो 2 ही रहेगा और इसी डायरेक्शन में रहेगा, ना तो डायरेक्शन बदल रही है और ना ही मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ठीक है। तो बेटा ऐसे करंट को बोलते हैं डीसी करंट। अब क्वेश्चन इन 2 पर आ गया है कि इनमें से एसी कौन सा है। तो एसी की बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है बेटा कि वो करंट हमेशा डायरेक्शन को चेंज करता है। क्लियर है बात? तो दिस विल बी योर एसी कर्व। देन व्हाट विल बी दिस इज फ्लक्चुएटिंग डीसी। देखिए डीसी की प्रॉपर्टी है वो डायरेक्शन का भी चेंज नहीं करेगा और एसी की प्रॉपर्टी है वो हमेशा डायरेक्शन को चेंज करेगा। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही बट मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग डीसी, ठीक है। एसी में 2-3 टर्मिनोलॉजी और हैं, उनको भी समझ लेते हैं बेटा। पहला है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसे बोलते हैं? टाइम पीरियड वो समय है जितना कि एक साइकिल ने लिया है कंप्लीट होने में। दिस इज़ 1 साइकिल, दिस इज़ क्रस्ट, दिस इज़ ट्रफ्ट। तो एक क्रस्ट बन जाए और एक ट्रफ्ट बन जाए, इसे एक साइकिल बोलते हैं। और इस साइकिल को कंप्लीट होने में कितना समय लगा, मतलब एक बार करंट ऐसे घूमे सर्किट में और एक बार ऐसे घूमे, उसमें कितना समय लगा, उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा कि 1 सेकेंड के अंदर सर्किट में करंट ने कितनी साइकिल्स पूरी कर ली है, साइकिल्स पर सेकेंड्स। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात? और इस वैल्यू को जो कि मैक्सिमम वैल्यू है आपकी, उसको बोलते हैं बेटा पीक करंट। क्लियर है? उसको डिनोट करते हैं आई नोट से। लास्ट टाइम मैंने इसी जनरेटर में आपको बताया हुआ था कि आई कितना आता था आपके पास, एन बी ए डब्ल्यू बाय आर साइन ओमेगा टी। ये आपको मैंने बताया हुआ है, पिछले लेक्चर में जाकर देखिए। इसी को मैंने क्या बोला था? आई नोट, ठीक है। दिस विल बी आई नोट साइन ओमेगा टी। समझ आ रही है बात आपको? ये ओमेगा क्या था? ये ओमेगा बाहर से एंगुलर वेलोसिटी थी जो आप कोयल को प्रोवाइड करवा रहे थे, ठीक है। अगर ओमेगा को डबल कर दूं तो ध्यान से देखो आई नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, ठीक है। ओमेगा क्या है कि बाहर से कितनी स्पीड से उस कोयल को आप घुमा रहे हो। अगर उसको डबल करोगे तो जो साइकिल पहले टी टाइम में कंप्लीट हो रही थी वो कितने में कंप्लीट होगी? अब t/2 में। तो अगर आप ध्यान से देखें ओमेगा को डबल करने से आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये सेम वैल्यू आएगी पीक, ठीक है। ऐसा क्यों आया? देखो यहाँ पर भी ओमेगा है, आई नोट भी डबल हो जाएगा और टाइम आपका आधा हो जाएगा ओमेगा को इंक्रीज करने से। क्लियर हो रही है बात आपको? ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्टरनेटिंग करंट की आपको जरूरत क्या है जबकि आपके पास डीसी करंट अवेलेबल है, तो उसका आप आंसर इस तरीके से देंगे। देखो बेटा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है पावर प्लांट में और पावर प्लांट दूर दराज के इलाकों में लगाए जाते हैं, ठीक है। इवन मैं कहूँ और अच्छे तरीके से जंगलों में लगाए जाते हैं, शहरों में नहीं लगाए जाते वो, ठीक है। तो जब वहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को आपको हाई पावर पर छोड़ना पड़ेगा ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर सके। क्लियर है? तो पावर को बढ़ाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, क्या तो आप V को बढ़ाइए या फिर I को बढ़ाइए, ठीक है। अगर आप V को बढ़ा देते हैं तो दिक्कत ये है डीसी के साथ, आप डीसी को फिर कम नहीं कर सकते हैं और इतनी हाई वोल्टेज आपके घरों में अगर आ गई तो वो सब कुछ जलाकर राख कर देगी। तो V को बढ़ाने के चांसेस बहुत कम है। तो अब बारी किस पर आ गई? I पर आ गई। पर I को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वायर को थिक करना पड़ेगा, क्योंकि वायर थिक करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा और करंट क्या आएगा? ज़्यादा आएगा, ठीक है। परंतु अगर आपने वायर को थिक कर दिया तो 2 समस्याएं फिर से आ जाएंगी। एक तो आपकी मनी प्रॉब्लम, क्लियर है, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 2, आप अगर I बढ़ाते हो, ठीक है, तो आपकी हीट डेसिपेशन भी बढ़ती है, H = I²RT, ठीक है। I बढ़ाने से जो हीट लॉसेज हैं वो भी बढ़ेंगे। तो आपके पास डीसी में ना के बराबर ऑप्शन है।
तो एसी में ऐसा क्या है, चलिए देखते हैं। मान लो ये पावर प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर आपने बिजली प्रोड्यूस की और यहाँ पर हाई वोल्टेज से सप्लाई कर दी, ठीक है, और पावर प्लांट से जो हाई वोल्टेज करंट निकला वो आपके बाहर, गली के बाहर खंभों तक आ गया बेटा, ठीक है, और वहाँ पर क्या लगा होता है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती हैं, आपको पता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। मैंने क्या किया, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दिया। नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दिया तो आपको पता है कि EMF इन सेकेंडरी विल बी इक्वल टू N2 d∅dt। N2 कम हो गया तो EMF भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब इस EMF को या इस वोल्टेज को मैं घरों में ईजिली यूज़ कर सकता हूँ। क्लियर है? तो वहाँ से आपने हाई वोल्टेज की सप्लाई कर दी तो लॉन्ग जो रेंज ट्रांसमिशन करना था वो आपके लिए इजी हो गया, और यहाँ पर आपने उस वोल्टेज को घटा दिया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बात है उसको ध्यान से सुनिए, अगर आपको सेकेंडरी में EMF चाहिए तो आपको लगातार फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा सेकेंडरी कॉइल से। फॉर चेंज इन फ्लक्स देयर मस्ट बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर भैया ये चेंज करना है तो इसके लिए आपके लिए जिम्मेदार कौन था, ये कॉइल थी, क्योंकि इसका भी इसके साथ लिंक हो रहा था। ए और थीटा तो यहाँ पर कुछ चेंज हो नहीं रहा है, तो अगर ये चेंज हो लगातार तो होना क्या चाहिए, इसमें से बी लगातार चेंज होना चाहिए, क्योंकि ए और थीटा तो चेंज नहीं कर रहे हो आप, और बी चेंज करना किसके हाथ में है, करंट के हाथ में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अल्टरनेटिंग करंट की खास बात यह है कि आई लगातार क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि करंट लगातार चेंज हो रहा है तो यहाँ पर बी लगातार चेंज होगा, और यहाँ पर बी लगातार चेंज होगा तो यहाँ पर फ्लक्स लगातार चेंज होगा, और यहाँ पर लगातार फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा, EMF। और यहाँ पर मैंने टर्न्स को कम कर क्या कर लिया है, EMF को कम कर लिया है। ऐसे ट्रांसफार्मर को बोलते हैं बेटा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को कम करने का काम करे, ठीक है। अल्टीमेटली मैं अगर बात करूँ यहाँ पर पावर स्टेशन में क्या होगा, एक जनरेटर होगा, जनरेटर आपको AC प्रोड्यूस करके देगा, उस AC को आप एक कोयल में से गुजार दे, ठीक है, और यहाँ पर एक और कोयल रख दे जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो। क्लियर है बात आपको? तो यहाँ पर आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली पावर स्टेशन के पास भी एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसको आप बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो EMF को क्या कर दे रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है। क्लियर हो रही है बात आपको? अब एक डाउट और बच्चों के दिमाग में आता है कि सर अगर DC के लिए अगर VI नहीं बढ़ा सकते तो कोई और चारा नहीं है क्या? हाँ, एक चारा ये है कि आप हर शहर के लिए, हर गांव के लिए एक अलग अलग पावर प्लांट लगाएं, विच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि पावर प्लांट के लिए अच्छा खासा स्पेस यूज़ होता है और अच्छी खासी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है बात आपको? तो जो DC के आविष्कारक थे आपके थॉमसन एडिसन, और जो AC के आविष्कारक थे डेट इज़ टेस्ला, उनमें काफ़ी लड़ाई चली है स्टार्टिंग में, ठीक है, और आखिर में विजयी कौन हुए हैं, टेस्ला।